दोस्तों, भारत में चार धामों को हर कोई जानता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धाम बताया गया है। हम आज आपको रामेश्वरम धाम से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जानकर आप भी एक बार रामेश्वरम धाम जाना चाहेंगे। हिंदू धर्म में रामेश्वरम एक पवित्र स्थान है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा इस स्थान पर स्थापित शिवलिंग को 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। भारत के दक्षिण में रामेश्वरम की मान्यता है, जबकि उत्तर में काशी की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 400 मील दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम है। ऊपर से देखा जाए तो एक सुंदर शंख आकार द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी और हिंदू महासागर से घिरा हुआ है। ये द्वीप बहुत पहले भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन सागर की लहरों ने बाद में इससे जुड़ने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से गिरकर एक टापू बन गया। यही भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक पत्थर का सेतु बनाया था। वानर सेना इसी सेतु पर चढ़कर लंका पहुंची और वहां जीत हासिल की। बाद में विभीषण ने इस सेतु को धनुषकोटी नामक स्थान पर तोड़ दिया था। 30 मील लंबे पहले सेतु के अवशेष आज भी सागर में दिखाई देते हैं। भारतीय निर्माण और शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण रामेश्वरम मंदिर है। ये 40 फुट ऊंचा है। जब आप इसके प्रवेश द्वार को देखेंगे, रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर चलने के 3 तरीके बने हुए हैं। इनमें से तीसरा प्रकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्रकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों और 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के एक और पत्थर के खड़े खड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। इन अद्भुत खंभों को देखकर देश विदेश से आए सैलानी दंग रह जाते हैं। यहाँ के मंदिर का तीसरा प्रकार का गैलेरिया विश्व का सबसे लंबा गैलेरिया है। रामनाथ के मंदिर के बारे में सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास चारों ओर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं है जहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सके। गंधमंदन पर्वत तो नाम मात्र का है, वह वास्तव में एक टीला है और उनमें से एक विशाल मंदिर के लिए एक जरूरी पत्थर नहीं निकाल सकते। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम के मंदिर में जो कोई लाख टन के पत्थर लगे हैं, वे सब बहुत दूर दूर से नाव से लाद कर लाए गए हैं। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है, जहां कहा जाता है यह पत्थर राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उनके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम धाम की स्थापना की। जब श्री राम रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने समुद्र के इस पार गठबंधन पर्वत पर रुककर प्रथम विश्राम किया था। उनके साथ सीता तथा अन्य सभी गण भी थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां दर्शन के लिए पहुंचे और उन सभी ने श्री राम से कहा कि उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लग चुका है। श्री राम जी ने ऋषियों से आग्रह किया कि आप लोग कृपया करके बताने का कष्ट करें कि इस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। उन ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद श्री राम को बतलाया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर शास्त्रीय विधि से उसकी पूजा कीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग का पूजन करने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों की सभा में उपयुक्त निर्णय होने के बाद श्री राम जी ने महाबली हनुमान को आदेश दिया कि आप कैलाश से शिवलिंग लेकर आइए। श्री हनुमान जी शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, किंतु वहां शिव का दर्शन नहीं मिला। हनुमान जी ने कैलाश पर दर्शन पाने हेतु भगवान शिव का ध्यान पूर्वक तप किया। उनकी आराधना से प्रसन्न शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद शंकर जी से शिवलिंग प्राप्त करके वह पुनः गठबंधन पर्वत पर वापस पहुंच गए। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को काफी देर लग चुकी थी। मुहूर्त के बीत जाने की आशंका से तथा समय पर शिवलिंग लेकर हनुमान जी
के ना पहुंचने के कारण ऋषियों ने मुहूर्त के अनुसार श्री राम जी से शिवलिंग स्थापना करने की प्रार्थना की। विचार करते हुए माता सीता ने बालू का ही लिंग बनाकर स्थापना की। लिंग की स्थापना देखकर महावीर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए लिंग की स्थापना का कारण बताया। कारण बताने पर भी श्री राम ने कहा कि जब हनुमान जी को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि तुम स्थापित लिंग को उखाड़ दो और तुम्हारे द्वारा लाए गए लिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दूंगा। तो श्री राम जी ने कहा कि तुम इस स्थापित लिंग को उखाड़ दो। श्री हनुमान ने उसे उखाड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः स्वयं धक्का खाकर 3 किलोमीटर दूर गिर पड़े और लंबे समय तक मूर्छित रहे। बहुत देर बाद हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। जब हनुमान जी की दृष्टि श्री राम जी के अंग पर पड़ी तो उन्हें साक्षात प्रभु ब्रह्मा के रूप में दर्शन प्राप्त हुए। हनुमान जी को बड़ी आत्मा गलीनी हुई और वे झट से श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भाव विलाप होकर भगवान राम की स्तुति की। श्री राम जी ने समझाते हुए कहा कि तुमसे भूल हो गई जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग को दुनिया की सारी शक्ति मिलकर भी इस शिवलिंग को नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्तों पर कृपा करते हुए भगवान श्री राम जी ने उनके द्वारा कैलाश से लाए गए लिंग को वही समीप में स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी को बड़ी प्रशंसा हुई। श्री राम जी ने उस लिंग का नाम हनुमत ईश्वर रखा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में एक साधु की देखरेख में रखा था। इसके बाद सदी दर सदी इसकी संरचना की गई। श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 12वीं सदी में श्री रामनाथ स्वामी, श्री विश्वंतर और श्री विशलकश के चारों ओर गर्भगृह का निर्माण किया। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जो लिंगम है उसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये आस्था और धर्म की एक मिसाल है। लाखों लोग हर साल इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति परम पवित्र गंगा जल से भक्ति पूर्वक श्री रामेश्वरम शिव को स्नान कराता है या उनका अभिषेक कराता है वह मरण चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।